देखिए सभी को किसी न किसी चीज़ से लगाव होता है, किसी को मोबाइल से लगाव होता है तो किसी बच्चे को टॉफ़ी से लगाव होता है। उसी तरीके से राजा अकबर के पास सब चीज़ था, बहुत अच्छा महल था, बहुत अच्छा बीवियाँ थी, मतलब धर्म पत्नी थी। फिर भी उनको एक चीज़ से लगाव हो गया था, और वो कौन सा चीज़ था? वह था शीशे का गुलदस्ता, जो टेबल पे नहीं रखता है, हाँ, शीशे का गुलदस्ता से उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। इसलिए राजा अकबर उस शीशे के गुलदस्ते को अपने जो बेड था ना, उनका बेड के बगल में जो टेबल होता है वहाँ पर रखवाया करते थे हमेशा, क्योंकि वहाँ पर रहेगा तो हमारे नज़र में वो हमेशा रहेगा, ठीक है। यानी कि हम जैसे ही उठेंगे सो करके हमको उस पर नज़र पड़े, यानी कि इतना ज़्यादा उससे उनको लगाव हो गया था। तो क्या हुआ कि मतलब सब दिन उनके घर में, यानी कि उनके महल में एक साफ़ करने वाली आती थी। आप साफ़ करने वाली के नाम कुछ भी हो, साफ़ करने वाली आती थी, सब दिन अच्छे से उस महल को साफ़ करती थी, उस गुलदस्ते को भी अच्छे से साफ़ करती थी। अच्छे से साफ़ इसलिए और करती थी उसको क्योंकि वो राजा जी के बहुत प्यारा था, मैंने बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते थे राजा अकबर। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही वो जो साफ़ करने वाली आई और उस गुलदस्ते से कि गुलदस्ता को अच्छे से साफ़ कर रही थी, और अच्छे से साफ़ करते 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 क्या हुआ, कैसे न कैसे उसके हाथ से वो गुलदस्ता छूट गया। अब छूट गया तो नीचे तो संगमरमर टाइल्स लगा हुआ था। अब टाइल्स पर जैसे ही वो गिरा तो चकनाचूर हो गया। अब जल्दी से हाली हाली करके वो जल्दी से वो उस शीशे की गुलदस्ता को उठाई और जोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे का गुलदस्ता उधर चकनाचूर हो गया था। तो जुड़ेगा क्या? नहीं न जुड़ेगा, आपको तो ये बात पता है। तो क्या कि उस सारे शीशा के गुलदस्ता को अच्छे से उठाई और डस्टबिन में, मतलब कूड़ा जो कचरा जो जहाँ पर बाहर के रखती थी उस डस्टबिन में जा कर के डाल दी, और जाके डाल दी, और वहाँ से उठा करके जहाँ पर कचरा सब फेंकाता था वहाँ पर जा कर के वो उसको फेंक आई। अब वो तो उसके मन में तो डर बन गया कि वो तो हमसे फूट गया। वो यही सोच रहे थे कि राजा को इस बारे में पता नहीं चले। लेकिन जैसे ही राजा आए कहीं बाहर से अपने महल में, तो उनको सबसे पहले उस पर नज़र पड़ता था, लेकिन उस दिन तो वो था नहीं, उसको नज़र पड़ेगा कैसे। तब क्या हुआ कि राजा साहब को ये अपने आप में मतलब सोचाया कि सब दिन तो यहीं पर था रहता था, आज क्या हुआ। तो उनके मन में हुआ कि जो साफ़ करने वाली आई होगी ना, वो कहीं चुरा करके ले चली गई होगी या लेके चली गई होगी। तब क्या हुआ, राजा साहब जल्द ही अपने सैनिकों को आदेश दिए कि जाओ वो जो साफ़ करने वाली आती है उसको जल्दी से बुला कर लाओ। तो गया यहाँ से, मतलब घोड़ा पे बैठा और जल्दी से वहाँ पर गया और उसको घोड़ा पर बैठा करके जो साफ़ करती थी उसको ले करके चला आया उसके सैनिक। और पूछे राजा जी कि बताओ यहाँ पर जो रखा रहता था मेरा गुलदस्ता जो कि शीशे का था वो किधर है, क्या हुआ। तब वो बोलती है कपकपाती हुई कि महाराज हम उसको अपने घर पर ले गए हैं, उसको और अच्छे से साफ़ करके सुखा करके हम आपके लिए लेते आएंगे। तो वो राजा साहब बोलते हैं उसको कि मुझे बाद में नहीं, जाओ अभी जाओ और उसको अच्छे से लेकर आओ। तब उसके दिमाग में कोई बचने का उपाय सोचता नहीं है उस साफ़ करने वाली को। तब क्या बोलती है कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ी चाहते हैं, हम आज उसको साफ़ कर रहे थे ना, तो साफ़ करते 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 कैसे न कैसे करके मेरे हाथ से छूट गया है और नीचे गिर गया है, और गिरते ही वो चकनाचूर हो गया है। तो हम उसको उठा करके और उधर कचरा में जा कर के फेंक दिए हैं। तब राजा साहब बोलते हैं कि जब वो टूट गया था, फूट गया था, तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात। अब राजा साहब एकदम आग बबूला हो गए, पूरा गुस्सा गए और गुस्से में बोल दिए कि मेरे सैनिकों सुनो, इसको ये जो साफ़ करने आती है इसको 4 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, चौथा दिन इसको फांसी लगा दिया जाए। मेरा ये हुक्म है, यानी कि ये करना ही है, इसको 4 दिन के बाद इसको फांसी दे दिया जाए। अब क्या हुआ था, उसके कल होकर के, मतलब ये सभी मंत्रीगण बैठे थे, उस बीच में यही बात डिस्कशन हो रही थी कि भाई अब उसको मतलब कुछ दिन में उस औरत को फांसी लगाया जाएगा। तो सभी आपस में बात विमर्श कर रहा था कि मतलब ये अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा। तो ऐसे ही होते 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 ये बात पता चल गया किसको,
अपने हीरो बीरबल को। तो इस बारे में जैसे ही बीरबल को पता चला तो अपना काला रोलर खड़ा करके खड़ा हुआ, बोला कि राजा साहब मुझे इस बात से आपत्ति है। तो बोला कौन सी बात से बताओ बीरबल, तुम तो अच्छे हो, तुमको कौन सी बात से विपत्ति हो गई, आपत्ति हो गई। तो उन्होंने बोला कि राजा साहब ये जो कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद जो इस औरत को फांसी होने वाली है, इस बात से मुझे विपत्ति हो गई है। तो बोला कि क्यों। तो बीरबल साहब बोले कि हर एक आदमी दुनिया के में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा औरत नहीं होगा, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो झूठ नहीं बोला होगा आज तक। तो ये बात जैसे ही बीरबल बोला तो राजा साहब को थोड़ा सा और गुस्सा आ गया कि मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, यानी कि मेरे बारे में हमको भी झूठा कर दिया, ये हमारे मंत्रीगण को भी झूठा कर दिया, यानी कि सब झूठ बोलते हैं। राजा साहब को और गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो राजा साहब बोले, सुनो मंत्रीगण, क्या तुम लोग झूठ बोलते हो। सभी मंत्रीगण एक के बार में बोला कि नहीं सरकार, नहीं राजा साहब, हम लोग झूठ थोड़ा भी नहीं बोलते हैं, हम लोग एकदम ईमानदार हैं। झूठ तो यही बोलता है, ये बोलता है, और वो जो तोड़ दी है, जो साफ करने आती है औरत, वो यानी कि बीरबल, और ये दोनों झूठ बोलता है और बोलती है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो अब राजा साहब बोले कि इस बीरबल को क्या किया जाए, उस औरत को तो फांसी होगा, इस बीरबल को क्या किया जाए। तो सभी मंत्रीगण बोलता है कि इसको फांसी नहीं दिया जाए सरकार, इसको अपने इस राज्य से निकाल दिया जाए। तो राजा साहब उसी समय, गुस्साए तो थे ही, उसी समय आदेश देते हैं कि जो इस बीरबल को मेरे यहाँ इस जो सल्तनत है, माने कि हमारा जहाँ तक राज्य है, वहाँ से इसको बाहर किया जाए। तो उसी समय बीरबल अपना झोला झंटे सब उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या हुआ, अब तो इधर से निकल गए बीरबल। अब सोचते हैं, मन जा रहे हैं और रास्ते में सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से राजा साहब को और उनके दरबारियों को सबक सिखाना है, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, और हम तो यहाँ से, हमको तो निकाल ही दिया गया है, लेकिन किसी न किसी तरीके से अब सबक सिखाना है। अब यहाँ तक अगर आपको, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से जा रहा है बीरबल, जो अपना झोरा झंटी लिए हुए। अब उसके दिमाग में एक बात आता है, दिमाग में क्या आता है कि चलो, वो सीधा दिमाग में आता है और सीधे चला जाता है सोनार के पास। कहाँ पे जाता है, सोनार, यानी कि जो सोना चांदी का सामान बना करके बेचता है, उसके दुकान में चला जाता है। उस जाता है और बोलता है, वो जो सोना चांदी का सामान बनाता है ना, उसको बोलता है कि साहब सुनिए, मुझे कुछ ही देर में, यानी कि 1.5-2 घंटे में मुझे दो गेहूं का दाना बना के दीजिए, सोने का होना चाहिए। समझ में आया, यानी कि सोने का, गेहूं का 2 दाना चाहिए। गेहूं मतलब जो हम लोग आटा उटा पिसाते हैं ना, जिसका रोटी खाते हैं, वो, यानी कि गेहूं का दाना किस चीज़ का, सोने का दीजिए। तो उसको बिठाते हैं, बीरबल को बिठाते हैं दुकानदार सोनार, और वो जाता है आराम से 2-2.5 घंटा में बना करके 2 सोने का गेहूं उसको दे देता है, अपना वो पैसा वैसा दे देता है। अब उसके बाद उठते हैं आराम से और निकलते हैं बीरबल, और फिर जाने लगते हैं अकबर के दरबार की ओर जाने लगते हैं। ऐसे जाते जाते पहुंचते हैं राजा अकबर के दरबार में। अब जैसे ही उसका एंट्री होता है, बीरबल का जैसे ही एंट्री होता है उनके दरबार में, तो राजा अकबर तो उनको निकाल दिया था, लेकिन वो तो फिर से दोबारा जा रहा था। तो और गुस्सा हो गया राजा अकबर कि अरे हमने तो इसको अभी निकाला था, आज ही निकाला था, और आज ही फिर से ये गया था और फिर से आ गया, और गुस्सा हो गया। तो राजा साहब और गुस्से में बोलता है, क्या हुआ, क्यों तुमने आया यहाँ फिर से दोबारा मेरे दरबार में, यानी कि मेरा तुम बदनामी कर रहे हो, मेरा इज्जत नहीं किया तुमने। तो बोला, राजा साहब माफ़ी चाहते हैं, हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, तो लेकिन मुझे पूरा बोलने का अधिकार दीजिए, पहले मुझे पूरा बोल देने दीजिए, उसके बाद आपको जो इच्छा होगा, जो आपकी आज्ञा होगा, उसका हम पालन करेंगे। तो राजा साहब बोले, चलो ठीक है, बोलो तुमको क्या बोलना है। तो बोला, राजा साहब हम जा रहे थे रास्ते में, तो मुझे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष मिले हैं, और इतने बड़े सिद्ध पुरुष है कि आज तक वो जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है।
आप जब बच्चा थे तो उस समय आपके बारे में वही सिद्ध पुरुष बोले थे कि आगे चल के ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, तो आप सच में राजा बने हुए हैं। यानी कि उनका बात नहीं गलत कभी हुआ ही नहीं है। तो बोला कि अच्छा वो क्या बताया तुमको? राजा साहब बोले कि बताओ वो सिद्ध पुरुष तुमको क्या बताए? तो बोले देखिए राजा साहब, हमको वो दू गो सोने का गेहूँ दिए हैं। अब बोले हैं कि इस गेहूँ को जहाँ तुम रोपोगे ना, यानी कि 2 गो रोपोगे ना, तो जितना बड़ा खेत होगा उस पूरे खेत में गेहूँ उगेगा और फरेगा ना तो सोने का गेहूँ फरेगा। बात समझ में आया? तो हम सोचे हैं राजा साहब कि हमारे पास तो खेत ज़मीन है नहीं, हमारे राजा जी के पास सारा ज़मीन है, तो हम सोचे हैं कि ये गेहूँ हम आपको दान देना चाहते हैं। तो बोला कि ठीक है, दो हमको और जाओ यहाँ से। तो बोला राजा साहब इसमें एक और बात है, थोड़ा सा और कुछ सिद्ध पुरुष इसका रोपने का लगाने का एक और कुछ नियम बताए हैं। तो बोला क्या नियम है बताओ, आसानी से जल्दी से बताओ क्या नियम है। वो ये बोले हैं कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा फरने में, बहुत कम टाइम में, मतलब 2 से 2.5 घंटे में ही ये उगेगा और उग करके ये गेहूँ, सोने का गेहूँ यानी कि सोने का दाना फरेगा। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक आदमी ऐसा होते हुए नहीं देखे, हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, सभी लोग इस चीज़ को होते हुए देखें। तो राजा साहब बोलते हैं तो और अच्छी बात है, चलो सभी लोग चलो चलते हैं और इसको रोपते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सोने का 2-2.5 घंटा में उगेगा पौधा और उसमें सोने का गेहूँ कैसे फरता है। ठीक है, तो चलिए अब सभी लोग क्या हुआ, जाने लगा उस खेत में। बहुत बड़ा खेत था। अब उस बहुत बड़ा खेत में तो पहुंच गया सभी लोग। अब अकबर साहब बोलते हैं बीरबल जाओ इसे रोप के आओ। तब बीरबल बोलते हैं कि नहीं महाराज, सिद्ध पुरुष बोले हैं कि इस गेहूं को, यानी कि इस सोने के दाना गेहूं को वैसा इंसान रोपेगा तब जन्मेगा। तो बोला कैसा इंसान? तो बोलता है कि बोले हैं कि इसको वही इंसान रोप सकता है, यानी कि जो अभी तक झूठ कभी नहीं बोला हो जिंदगी में। तो महाराज हम तो नहीं रोप सकते हैं, हम तो बचपन से आज तक कई बार झूठ बोले हैं। तो महाराज हम चाहेंगे कि आपके जो मंत्रीगण हैं इसमें से किसी को बोलिए, क्योंकि ये लोग तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं, इसमें से किसी को बोलिए जाके रोपने के लिए। अब महाराज बोलते हैं मंत्रीगण आप लोग बताइए, आप लोग में से कौन जा करके इस गेहूं के दाने को रोपेगा। अब तो वो सोच रहा है कि सब मंत्रीगण अपने आप में सोचने लगा कि बाप रे, कहीं हम गए और कहीं नहीं जन्मा 2-2.5 घंटे में नहीं फरा तो हम राजा साहब हमको झूठ समझ लेंगे। तो कोई नहीं बोल रहा है। राजा साहब एक बार और बोले कि बताओ कौन तुम लोगों में से जा करके इस गेहूं के दाने को रोपेगा। तो कोई नहीं बोला। तब बीरबल बोलता है कि राजा साहब आप खुद ये शुभ काम अपने हाथों से क्यों नहीं करते। अब राजा साहब सोचे कि यार हम अगर गए रोपने तो अगर नहीं जन्मा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तब वो धीरे से, मतलब राजा साहब अपना सर ऐसे नीचे किए, तब उनको विश्वास हो, तब उनको पता चला कि हाँ, यानी कि दुनिया में, तब उनको ये सारा बात याद आने लगा कि वो बचपन में हम तो कई बार झूठ बोले हुए हैं, सियान में भी कई बार झूठ बोले हुए हैं। यानी कि जैसे हम झूठ बोलते हैं वैसे ही दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। तो ये बात जैसे ही उनके दिमाग में आया तो वैसे ही जो अगले दिन उस जो औरत का फांसी लगने वाला था वो फांसी उसका कैंसिल करवाया गया और बीरबल को फिर से आदर सत्कार के साथ उनको अपने दरबार में बुलाया गया रहने के लिए, उनको मतलब आग्रह किया गया। तो फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे उस दरबार में। तो यानी कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप लोग कमेंट करके बताइए और थोड़ा सा बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें कमेंट करके बताइएगा। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेनी चाहिए। ये तो समझ में आया। गुस्से में किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, यानी कि पहले तोलना चाहिए, फिर मुंह खोलना चाहिए, तब जाके भक से बोलना चाहिए। समझ में आया। चलिए तो इसी के साथ आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद मेरे दोस्त।